उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पूर्व पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री अनिल राजभर का गाहे बयान आता था कि योगी सरकार जल्द ही 27% आरक्षण को पिछड़ा, अति पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा 3 भागों में बांटने जा रही है। हालांकि यूपी में ओबीसी को 3 हिस्सों में बांटने का योगी प्लान बना था, पर योगी सरकार की स्थिति सांप छछूंदर वाली बनकर रह गई है। यह सिर्फ चुनाव के समय प्रयोग किया जाने वाला जुमला बनकर रह गया है। लोकसभा चुनाव 2019 को देखते हुए राजनीतिक लाभ की मंशा से योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने जस्टिस राघवेंद्र कुमार की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग सामाजिक न्याय समिति 2018 का गठन किया था, जिसने ओबीसी आरक्षण बंटवारे का फार्मूला तैयार कर सरकार को बहुत पहले दे चुकी है। पर योगी सरकार लागू करने का साहस नहीं जुटा पा रही है, कारण कि न्याय देने से अधिक राजनीतिक नफा नुकसान की चिंता है। वैसे सरकार की रवैया से यही लग रहा है कि जस्टिस राघवेंद्र कुमार समिति का हश्र भी हुकुम सिंह की अध्यक्षता वाली सामाजिक न्याय समिति 2001 के ही जैसा होता दिख रहा है। ओबीसी आरक्षण के बंटवारे के खिलाफ सपा और अपना दल बीजेपी के लिए आसान नहीं है। ओबीसी आरक्षण को बांटना योगी सरकार के लिए गले की फांस बन गया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पिछड़े वर्ग को मिलने वाले 27% आरक्षण में बड़ा फेरबदल करने का मन बनाए तो थी, लेकिन उसे डर है कि उसका कोर कुर्मी वोट बैंक उससे दूर चला जाएगा। जस्टिस राघवेंद्र कुमार सामाजिक न्याय समिति 27% आरक्षण को 7% पिछड़ा, 11% अति पिछड़ा और 9% अत्यंत पिछड़ा 3 भागों में बांटने की सिफारिश किया है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि पिछली सरकार में पिछड़े वर्ग को मिलने वाले 27% आरक्षण में से 67.56% का लाभ एक जाति विशेष को मिला, जो सामाजिक न्याय के प्रतिकूल है। समिति की रिपोर्ट के अनुसार ओबीसी आरक्षण का सबसे ज्यादा फायदा यूपी में यादव, कुर्मी, कुशवाहा और जाट समुदाय को मिल रहा है। यही वजह है कि ओबीसी की अन्य दूसरी जातियां लंबे समय से ओबीसी आरक्षण में बंटवारे की मांग उठाती रही हैं। बीजेपी ने 2017 के चुनाव में गैर यादव ओबीसी समुदाय को अपने पाले में लाकर 14 साल के सत्ता के वनवास को खत्म किया था। यही वजह रही कि योगी सरकार ने सत्ता में आते ही जस्टिस राघवेंद्र कुमार की अगुवाई में 4 सदस्यीय उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग सामाजिक न्याय समिति का गठन कर दिया, जिसकी रिपोर्ट 2019 में ही सरकार को सौंपी जा चुकी है। हालांकि अभी तक यह रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है। यह सामाजिक न्याय समिति 2001 की ही तरह आलमारी की दराजों में धूल फाक रही है। ओबीसी के आरक्षण में पिछड़ों का हिस्सा बांटने की मांग को लेकर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी से नाता तोड़ लिया था और योगी सरकार के मंत्रिमंडल से भी इस्तीफा दे दिया था। बीजेपी की एक अन्य सहयोगी पार्टी अपना दल एस आरक्षण में बंटवारे के पक्ष में नहीं है। अपना दल एस की नेता अनुप्रिया पटेल इसका खुलकर विरोध कर चुकी हैं। सामाजिक न्याय चिंतक और भारतीय ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता लौटनराम निषाद ने कहा है कि पड़ोसी राज्य बिहार में 1978 से ही कर्पूरी ठाकुर फार्मूला लागू है। आंध्र प्रदेश में ओबीसी को ए, बी, सी, डी, वई में बांटा गया है। आरक्षण के समान वितरण के लिए उपवर्ग आवश्यक है। मंडल कमीशन के सदस्य एल.आर. नायक ने भी अपने डिसेंट नोट में आयोग के अध्यक्ष बीपी मंडल को सुझाव दिया था, जिसे बीपी मंडल ने नकार दिया था, जिससे नाराज होकर नायक ने इस्तीफा दे दिया था। ओबीसी का बंटवारा वंचित वर्ग के प्रतिनिधित्व के लिए आवश्यक है, पर सही नियत से लागू किया जाए।
इसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण यह है कि ओबीसी को एससी, एसटी के जैसे समानुपातिक आरक्षण की व्यवस्था पहले की जाए। ओबीसी की जनसंख्या का जातिगत आंकड़ा इकट्ठा किया जाए। इसके बाद कोटे का समानुपातिक बंटवारा किया जाना न्यायसंगत रहेगा। यूपी में हैं 79 मूल जातियों सहित 234 पिछड़ी जातियां। उत्तर प्रदेश में ओबीसी के तहत 79 हिंदू मुस्लिम पिछड़ी जातियां उपजातियों उपनामों सहित 234 जातियां आती हैं। उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग सामाजिक न्याय समिति ने अपनी रिपोर्ट में 27% ओबीसी आरक्षण को इनके लिए 3 भागों में बांटने की सिफारिश की है। पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा और सर्वाधिक पिछड़ा। पिछड़े वर्ग में सबसे कम जातियों को रखने की सिफारिश की गई है, जिसमें यादव, कुर्मी, जाट, सोनार जैसी संपन्न जातियां हैं। अति पिछड़े में वे जातियां हैं जो कृषक या दस्तकार हैं, और सर्वाधिक पिछड़े में उन जातियों को रखा गया है जो पूरी तरह से भूमिहीन, गैर-दस्तकार, अकुशल श्रमिक व परंपरागत पुश्तैनी पेशेवर हैं। ओबीसी के लिए आरक्षित कुल 27% कोटे में संपन्न पिछड़ी जातियों में यादव, ग्वाल, अहीर, जाट, कुर्मी, सोनार और चौरसिया सरीखी जातियां शामिल हैं। इन्हें 7% आरक्षण देने की सिफारिश की गई है। अति पिछड़ा वर्ग में गिरी, गुर्जर, गोसाई, लोध, कुशवाहा, कुम्हार, माली, पाल, लोहार समेत 65 जातियों को 11% और मल्लाह, केवट, निषाद, फकीर, बिंद, कहार, धीवर, कुजड़ा, नोनिया, राइन, बंजारा, गद्दी, घोसी, राजभर जैसी 95 जातियों को 9% आरक्षण की सिफारिश की गई है। उत्तर प्रदेश की सियासत जाति के इर्द गिर्द ही सिमटी हुई है। यादव समुदाय जहां सपा का मजबूत वोट बैंक माना जाता है, तो कुर्मी और कुशवाहा समुदाय फिलहाल बीजेपी के साथ मजबूती से खड़ा है। अत्यंत पिछड़ी जातियां भी भाजपा को ही वोट देती आ रही हैं। बीजेपी की यूपी में सहयोगी अपना दल एस का आधार भी कुर्मी समुदाय है, जिसके चलते वो जातिगत जनगणना के आधार पर जिसकी जितनी हिस्सेदारी हो उसी अनुपात में आरक्षण की भागीदारी होनी चाहिए की बात करती रही है। यही बात समाजवादी पार्टी भी सूबे में करती रही है। सूबे के राजनीतिक समीकरण को देखते हुए योगी सरकार भी 5 सालों से इसे ठंडे बस्ते में डाले हुए है। केंद्र सरकार भी ओबीसी उपवर्गीकरण आयोग का किया है गठन। केंद्र सरकार ने भी 2 अक्टूबर 2017 में दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस जी रोहिणी यादव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय ओबीसी उपवर्गीकरण जांच आयोग का गठन किया, जिसका विगत 6 जुलाई 2022 को 13वां विस्तार देते हुए 31 जनवरी 2023 तक रिपोर्ट देने की अपेक्षा की गई थी। इसने भी ओबीसी का 4 उपश्रेणियों में विभाजन का संकेत दिया है। भाजपा सरकार जस्टिस रोहिणी आयोग और जस्टिस राघवेंद्र कुमार समिति की सिफारिशों को लागू करने पर चुप्पी साध रखी है। ओबीसी का उपवर्गीकरण कोई नया काम नहीं। भारतीय ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता लौटनराम निषाद ने कहा कि ओबीसी जातियों के उपवर्गीकरण का निर्णय कोई नया काम नहीं है। पिछड़ी जातियों को आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र, पुडुचेरी, बिहार, झारखंड, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल में 2 से 5 उपश्रेणियों में वर्गीय विभाजन पहले से ही है। यूपीए 2 के समय 2013 में भी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वी ईश्वरैया की अध्यक्षता में गठित आयोग ने भी 2016 में ओबीसी उपवर्गीकरण के संबंध में सरकार को अपनी सिफारिश दिया था और कहा था कि ओबीसी के पुष्ट व वैज्ञानिक आंकड़े के इकट्ठा किया जाना आवश्यक है। इसके लिए जाति आधारित जनगणना जरूरी है।